आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अभी किसान के ऊपर बहुत राजनीति हो रही है और कांग्रेस बिचौलियों की हो गई है, बिचौलियों की कांग्रेस। ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। आज जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किए, वो तीनों अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। किसानों के पहले भी मैं एफबी में लाइव होकर इस बात को बोला हूँ कि किसानों के किस तरह से किसान के पक्ष में वो सारे अध्यादेश हैं और अब वो कानून बनने जाने वाले हैं। बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बोला है कि इन कानूनों को लागू होना चाहिए। मैं इसके इतिहास पर जाना चाहूँगा। ये जब कानून बने, पहले अंग्रेज का शासन था 1947 के पहले, और 1947 से पहले किसानों से लगान वसूलना, किसानों से पैसा वसूलना, तब उद्योग नहीं आया था, उद्योगपति नहीं थे, लोग इनकम टैक्स कम देते थे, इनकम टैक्स की कोई पद्धति नहीं थी, तो किसानों से ही पैसा लेना और किसानों से राजस्व की वसूली करना सबसे बड़ा अंग्रेज सरकार की कमाई का साधन था। इसके तहत मंडी एक्ट बनाए गए, एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट बनाए गए, ये सारे तरह के एक्ट बने। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद कुछ इन एक्टों में कुछ संशोधन हुआ। संशोधन के बाद जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद ही इन एक्टों का औचित्य समाप्त हो गया था। पर इतने साल तक किसानों को मंडी के दलालों, मंडी के बिचौलियों और मंडी की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक आतंकवाद है मंडी का, उसमें मंडी को जकड़ कर रखा गया। और इसके कारण से ये कांग्रेस पार्टी आज जो खड़ी हो रही है, वो किसानों के पक्ष में नहीं खड़ी हो रही है, वो बिचौलियों के पक्ष में खड़ी हो रही है। आप देखिए इस चीज़ को कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान ही रोड में प्रोटेस्ट कर रहा है, और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है, नई नई ट्रैक्टर आ रही हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, सब में झंडे लगे हुए हैं। तो जो बिचौलियों, मंडी में जो बिचौलियों का तंत्र था, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, जिसको एक राजनीतिक पार्टी का संरक्षण था, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़े हुए थे, वो आज हमारे साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो बिचौलियों की जो पूरी आमदनी है वो समाप्त हो जाएगी, बिचौलियों के चंगुल से किसान बाहर आ जाएगा। इसीलिए बिचौलिए चिल्ला रहे हैं और ये बिचौलियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पंजाब में उनकी सरकार है, 3600 करोड़ रुपए सिर्फ मंडी का टैक्स वसूला जाता है। 3600 करोड़ रुपए कौन देता है? किसान देता है अपने जेब से मंडी का टैक्स। और वही जो मंडी के बिचौलिए हैं वो रेट तय करते हैं किसानों का, उनके पक्ष में आज कांग्रेस की सरकार खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी आज बिचौलियों के लिए इतना हो हुड़दंग मचा रही है। आज आप इस चीज को देखिए, छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान रोड पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान समझ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ किसान के पक्ष में ये चीज है। और आज जो बात कही जा रही है एमएसपी की, 28 उत्पादनों पर, कृषि उत्पादनों पर ही एमएसपी लगता है। और वो एमएसपी, मूलतः एमएसपी जब सरकार खरीदी करती है उस पर एमएसपी लागू होता है। और एमएसपी तो हट ही नहीं रहा है, एमएसपी पे ही तो धान की खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पे धान खरीदने वाली है। बाकी अन्य सरकार आने वाले समय में जो केंद्र सरकार ने गेहूं का रेट तय किया, उसके एमएसपी पर खरीदी होने वाली है। तो इस पर बिचौलियों के बहाने, बिचौलियों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। जो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, उस मैनिफेस्टो के में आपने कहा आपकी सरकार नहीं बनी, दूसरी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए, आपको ताली बजाना चाहिए, अच्छे हर काम का समर्थन करना चाहिए। उस काम से आप दूर जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का किसान जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान है, वो परेशान है छत्तीसगढ़ के किसान की धान खरीदी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जांजगीर जिले में नया धान का कोई भी पंजीयन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पंजीयन हो रहा है?
अगर नए धान का पंजीयन नहीं होगा तो किसान 15 क्विंटल धान सरकार को खरीदी केंद्रों के माध्यम से बेचता है। उत्पादन कितना होता है? 30 क्विंटल। बचत का 15 क्विंटल, बचत का 15 क्विंटल बिचौलियों के माध्यम से ही बिकता था। तो उन बिचौलियों के पक्ष में राज्य की सरकार खड़ी हुई है। पंजीयन का वेबसाइट नहीं खुल रहा है, गिरदावली में किसानों का रकबा घटाया जा रहा है। ये जांजगीर जिले में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश सरकार ये अभी तय नहीं कर पाई है कि खरीदी किस तारीख से होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी करती थी। इस सरकार ने पिछली बार 15 नवंबर से खरीदी की। इस बार किस 15 नवंबर से खरीदी करेंगे कि 1 दिसंबर से खरीदी करेंगे, ये अभी तक वो तय नहीं कर पाए हैं। और इसके साथ साथ बोरे की कोई व्यवस्था नहीं है। मार्कफेड के माध्यम से अभी तक बोरों का संग्रहण और बोरों का भंडारण प्राथमिक सेवा सरकारी समितियों में हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10 से 15 सालों में, जब यूरिया का दाम सोसाइटी से कई गुना ज़्यादा खुले बाजार में मिला है। किसान जब सोसाइटी जा रहे थे यूरिया खरीदने के लिए तो यूरिया उपलब्ध नहीं था। किसान के कोटे के यूरिया को बिचौलियों को और व्यापारियों को दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस सरकार बिचौलियों के पक्ष में खड़ी है। 2 साल का जो धान का बोनस था, जो जन घोषणा पत्र जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई छत्तीसगढ़ में, 2 साल के बोनस की तो नाम ही नहीं ले रहे कि 2 साल का बोनस कब देंगे, कैसे देंगे कि नहीं देंगे। इसके साथ साथ जो 2500 रुपये की धान की खरीदी होनी थी और उसमें जो बोनस की राशि मिलनी थी किसान को, उसकी किस्त बांध दी गई। किस्त के बाद हमको प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त मिली है। किसान की धान छटक रही है। किसान को ये नहीं पता छत्तीसगढ़ के कि तीसरी किस्त कब मिलेगी, चौथी किस्त कब मिलेगी, क्या धान लूने के बाद चौथी किस्त मिलेगी। इस परिस्थिति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस पार्टी की कोई नैतिक जवाबदारी, कोई नैतिक स्टैंड नहीं बनता कि वो इस अमूलचूल किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाला विधेयक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, केंद्र की सरकार ने लाया है, उस कानून का विरोध करें। ये कानून अंग्रेज शासन के समय से जो किसान जकड़ा हुआ था, जो प्रशासनिक आतंकवाद और बिचौलियों की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उससे अलग करने के लिए ये कानून आया है। और जो भी पार्टी, जो भी संगठन, विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो बिचौलियों की पार्टी के रूप में काम कर रही है, उनका कहीं पर भी कोई नैतिक स्टैंड नहीं बनता इस अध्यादेश और इस कानून का विरोध करने। मैं आप सभी किसान बंधुओं से, सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस बिचौलिए कांग्रेस का विरोध करें और विरोध करने के बाद इनका जो चाल चरित्र और चित्रण में फर्क है उस पर विशेषकर जनता को जागरूक करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।